बहुतावेला कौआ के होली, भाभी के आशीर्वाद मीठी मीठी बोली। बूढ़ मतारी हमर हमके बोलावे, काहे सुबोध वैभव कन्हिया उठावे। ये कवि की कलम है। भाई सिद्धि जी कहते हैं कि जब किसी कलम के छलकती से आई किसी कोरे कागज पे पड़ती है तो वो लेता है एक रूप। और जब परदेश में लोग बहुत टाइम तक रहते थे तो उनको याद आती थी, उनकी माता जी वहां से कहती थी, बूढ़ मतारी हमर हमके बोलावे, काहे मृत्युंजय कन्हिया उठावे। बतिया कर जवाब किसी माँ की जब मीठी बोली, माँ तड़प के जब कोई चीज कहती है, कोई बात कहती है तो बच्चा कैसा भी हो, माँ तड़प के जब बोलती है तो कलेजा तो पसीज ही जाता है भैया। बतिया कर जवाब छदला सोलेर गईल छूटी हो, चैन मिले ना रहे बांगलाय कोटी हो। स्वर्ग बाबू माई के गाँव में बाए भैया, गाँव में बाए सतता मड़ैया के गाँव में बाए भैया, गाँव। ये उनके लिए है, हम सभी के लिए नहीं जो यहाँ पे बैठे हैं कि सुख मरैया के। कहते कि साधु ही संसार बाटे धूरा माटी। सत्य है कि ये संसार धूरा माटी ही है, लेकिन किनके लिए? आम जनमानस के लिए नहीं भाई। ये साधुओं की बात है, संतों की बात है, उनके लिए संसार धूरा माटी दिखता है। लेकिन एक गृहस्थ जीवन में माँ बाप की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, अगर आप भी ऐसा समझ लेंगे कि ये संसार धूरा माटी, तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और आप अधर्म कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। आपके लिए धूरा माटी नहीं है, ये धूरा माटी जरूर है, लेकिन जब तक हम अस्तित्व में हैं, उस परम चेतना में है परम आनंद, सत्स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु हमारे अंदर से जो ये वाणी निकल रही, जो बोल रहा है ईश्वर ईश्वर ईश्वर, जो भी बातें निकल रही है भगवान इससे परे इन वाणी से, क्षर अक्षर निअक्षर पारा, विनती करे जहदास तुम्हारा। ये बातें उनके लिए है जो बहुत दिन से परदेश में हैं, जिन्हें गांव की बड़ी याद आती है, बुजुर्ग हो चुके हैं। सुख तमड़ैया छाँव में बाए भैया, सुख तमड़ैया छाँव में बाए बबुआ, गाँव में बाए। सुख तम पिपरा के छाँव में बाए भैया, गाँव में बाए। सुख तम पिपरा के छाँव में बाए बबुआ, गाँव में बाए। सुख तम मिया के छाँव में बाए भैया, जय हो। ये एक आप सभी के लिए संदेश था। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम चौबे जी यहाँ बैठे हैं, जो अक्सर देखता हूँ इनके काले ट्यून पे मोबाइल पे बजता रहता है, तो उस बारे में बताना भी एक मार्गदर्शक का परम कर्तव्य। जय हो सद्गुरु भगवान की जय हो। कबीर, बाकी पूज्य गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी, गुरुदेव नानक जी, संत तुकाराम जी, सब समकालीन गुरु भाई थे। बाकी 4 संत हुए। सतयुग में संत सुकृत, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में प्रकाशित नहीं कर सकता, उस अंधेरे को दूर नहीं कर सकता जो आपके अंदर बसा हुआ है। संसार का सबसे घृणित कार्य है किसी की निंदा चुगली करना। संसार का सबसे अच्छा कार्य है भजन और भलाई करना। खोज में रहे रोज,
जितना हो सके लोगों का मदद करे। ये कभी ना सोचे कि मैं कर रहा हूं और सामने वाला नहीं कर रहा है, या मेरा बेटा नहीं कर रहा, मेरा परिवार। हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग है। चोट आपको लगेगा तो दर्द भी आपको ही होगा, बाजू वाले को नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना बहुत जरूरी होता है कि कर्मों का चक्कर बहुत गूढ़ रहस्य है। धीरे धीरे सत्संग सुनती जाएं, धीरे धीरे ईश्वर जरूर कृपा करेंगे कि आप सब समझ पाए बहने। हो साचे से भागत फिरे, झूठे को पतिया, ऐसे निपट अजान को काह कहूँ समझाए। जो गंदी बातें होती है वो दिमाग में जल्दी घर करके बैठ जाती, जल्दी समझ में आ जाता है। अच्छी बातें जल्दी समझ में आती नहीं है, चाहे बच्चे को, चाहे हमें, या किसी को भी। बच्चे को आप गाली सिखाइए 2 दिन में सीख जाएगा, लेकिन कोई पोएम पोएट्री अच्छी चीज सिखाइए, कोई भगवान की बात बताइए, एक मंत्र सिखाइए, जल्दी याद नहीं है। जिनके विचारों से पूरी वसुंधरा, जो हम सब वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, भागम उनको बांट दीजिए। लेकिन राम तो राम ही है ना। विद्वान कहते हैं कि एक राम दशरथ घर जन्मे, एक राम कण कण में व्यापे, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। लेकिन राम तो राम ही है। आज है ऐसी व्यवस्था, जब भाइयों की बात आती है तो हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग भावुक हो जाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, बहुत ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं कि जिन्होंने अपनी कमाई हुई संचित पूंजी, अपना बनाया हुआ घर मकान, वो भी मुंबई जैसे शहर में, भाई गांव से आया है उसके नाम कर दिए। ऐसे हमारे बड़े भैया रामानुज पाठक जी बैठे हैं, दोनों भाई गांव रहते थे। इन्होंने जिंदगी भर मेहनत किया और अपने भाइयों के लिए भी घर खरीद के दिया कि हम तो शुरू से बंबई हैं, जब इनके बच्चे आएंगे तो क्या कहेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण है नाला सुपारा की धरती पर। हमारे ही घर की बात है, नहीं कहना चाहिए। सामने अग्रिम पंक्ति में